नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज संतोष की रिपोर्ट में हम चर्चा कर रहे हैं इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसका एक महत्वपूर्ण अंग है चुनाव। मतलब सिर्फ चुनाव ही इस लोकतंत्र का आधार नहीं है, लेकिन एक आधार और मजबूत आधार है, क्योंकि धीरे धीरे सर्वशक्तिमान लोकतांत्रिक तरीके से एक वोट से चुने गए प्रतिनिधि के अंदर अब सिमटता जा रहा है। इसलिए इस पर चर्चा होती भी है और होनी भी चाहिए। लेकिन कभी हम उम्मीदवारों को लेकर, कभी नेताओं को लेकर, कभी नेताओं के चरित्र, चाल और चेहरे को लेकर कभी हम लोग बहस करते हैं क्या? मतलब हम मीडिया वाले कि जनता क्या सोचती है, इनके बारे में जनता का क्या ओपिनियन है, या फिर जो ओपिनियन है उसके आधार पर जनता क्या उसको वोट करती है? हम लोग भी उस पर कभी उस तरीके से गौर नहीं कर पाए हैं, लेकिन गौर करने चाहिए हमें लगता है। इसलिए आज हम ये सवाल उठा रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक चेहरा है मुकेश सहनी का, जो पिछले 4-5 वर्षों से अपने आप को स्थापित करने में लगा हुआ है। आधार राजनीति में आने का क्या है? बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी का बेटा तो है नहीं। इस समाज के लिए कभी उसका परिवार लड़ा हो या खून बहाया हो, ये भी नहीं है। घर से भाग के मुंबई गया, मुंबई में टेंट का काम किया है, ईश्वर की कृपा हुई, यही तो लोग कहता है। करोड़पति हो गया, और करोड़पति हो गया तो उसको नशा चढ़ गया राजनीति का, कब हम राजनीति करेंगे। राजनीति का नशा में पिछले 5-6 वर्षों से बिहार में अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा है कि हम सहनी समाज का नेता हो जाए, और इसमें बाएं दाएं करते रहता है। संयोग से अभी तक नेता बना नहीं है, और इन नेता बनने के चक्कर में कितना बार कितना गठबंधन बदला, कितनी पार्टियां बदली, कहना मुश्किल है। और इसका तो चाल चरित्र चेहरा तो लोग देख रहा है, बीजेपी का भी चाल चरित्र चेहरा भी लोग देख रहा है कि कुछ महीने पहले नीतीश कुमार के साथ था, ये कुधरनी में मदद करने के लिए खड़ा हो गया। विचारधाराओं में मुख्यमंत्री तो भाई नीतीश कुमार जैसा कोई नहीं है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। फिर नीतीश कुमार इधर आ गए, फिर भागा ही दिल्ली, कोशिश करता रहा कि कुछ 1-2 सीट मिल जाए एनडीए से। जब बात नहीं बनी, वहां से भगा दिया गया, तो आ गया लालू यादव के यहाँ। आजकल लालू यादव का एकदम सुरखुरू बना हुआ है, एकदम आंख का तारा, समझ सकते हैं। 3 को सीट भी दे दिया, और सीट देने के बाद उस समय में को निषाद कोई टिकट नहीं दिया, वो नहीं देखता है। लेकिन चलिए चरित्र चेहरा देखते चलिए। लेकिन इस बीच खबर आई कि भाई इनका बॉडीगार्ड सब जो दिया था, Y+ सिक्योरिटी हटा लिया है अमित शाह। तो देखिए, ये तो जो है सो है, ये अमित शाह का हाल देखिए, देश का गृह मंत्री। इसको दिया क्यों था भाई सुरक्षा? इसको कौन चीज का खतरा है भाई, ये बताइए। इस बंदे को खतरा किस बात का है? दरभंगा में इसका घर है, गांव कभी जाता नहीं है, गांव से कोई वास्ता नहीं है, इसको जान का कौन बात का खतरा था? उस समय में है ही तेजस्वी यादव ठीक कहा कि खैरात बांटते हैं सुरक्षा का। सुरक्षा के देते ही भी बड़ा खुश था कि 4 गो कमांडो, 10 गो कमांडो एकदम सीआरपीएफ का मेरे आगे पीछे रहता, कलेजा इसका चौड़ा रहता। कह दिया अमित शाह के बारे में, बस क्या था, हटा दिया। और हटा देने के बाद जो देखिए, जरा सुनिए दोनों का बात। मुकेश सहनी कह रहा कि हमारा हत्या करा देगा, तेजस्वी कह रहा है कि देखिए अति पिछड़ा बेटा का सुरक्षा ले लिया। मतलब ये लोग सब पब्लिके को बेवकूफ समझता है। मतलब गजबे स्थिति है। जिस पब्लिक से ये लोग वोट लेके पावरफुल बनता है, 56 इंची का सेना लेके भाषण देते रहता है, उस पब्लिक को लोग कितना बेवकूफ बना समझता है कि आज सहनी का जान खतरा में आ गया, अति पिछड़ा का मान सम्मान खतरे में आ गया। बताइए, बॉडीगार्डे से, सीआरपीएफ के बॉडीगार्डे से सब कुछ हो रहा था। जरा पहले सुन लीजिए दोनों का बतवा। अति पिछड़े समाज से आते हैं, विपक्ष में चले गए तो उन लोगों ने सुरक्षा वापस ले ली। वरना जैसे रेवड़ी बांटते हैं, रेवड़ी जिसका नामों नहीं पता उसको भी Z+, Y+,
सुरक्षा जो है भाजपा के लोग देने लगे। यार उससे बात अलग है, प्रसाद नहीं होता, लो तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। डीलिंग है, डीलिंग। भाजपा के लोग लीडर नहीं है, डीलर हो चुके हैं, डील करते हैं। भाजपा में आ जाओ, सीबीआई का मुकदमा बंद कर देंगे। भाजपा में आ जाओ, सुरक्षा तुमको दे देंगे। भाजपा में आ जाओ, पैसा तुमको दे देंगे। भाजपा में आ जाओ, तुम्हारा सारा केस मुकदमा खत्म करके राजा हरिश्चंद्र बना देंगे। सुरक्षा ले लिया, उनका मर्जी है, वो देश में कुछ भी करा सकते हैं। बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, बनी हुई विधायक को खरीद लेते हैं, मुख्यमंत्री को जेल डाल देते हैं। हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा पास हौसला है। लाखों निषाद यूपी, बिहार, झारखंड में एक मल्ला का बेटा ने हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया था कि हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमने भी संकल्प लिया है और मजबूती से हम गंगा माता का सौगंध खाते हैं कि मजबूती से जब तक हम लोग जो एजेंडा पे जो अपने अधिकार के लिए लड़ाई सिद्ध नहीं कर लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। मोदी जी के पास बहुत ताकत है। कल फांसी दे दे मुझे कोई फर्क नहीं है, कल वो मरवा दे मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुरक्षा लिया कोई फर्क नहीं। हम लोग तो मछुआरा समाज का आते, रात को 2 बजे रात को जहाँ लोग नहीं पहुँचता वहाँ पे हमारे बाप दादा मछली मारने के लिए जाते। ना हमें भूत प्रेत डकैत से किसी से डरने लगता। अभी भी शान से हम पूरे बिहार में घूमेंगे और मजबूती से अपने लोगों के लिए हक अधिकार के लिए काम करेंगे। सुन लिए ओवरऑल क्या बात है। बीजेपी इसको बॉडीगार्ड दिया था कि चलो टिकट नहीं देते हैं तो बॉडीगार्ड दे रहेंगे, खुश रहेगा। क्योंकि आजकल बॉडीगार्ड जो है ना स्टेटस सिंबल है बिहार में, और उसी में हमारा बिहार का नेता सब खुश भी हो जाता है कि अरे मिल गया मेरा बॉडीगार्ड तो हो गया। तो अब बॉडीगार्ड लेने के लिए वो किसी भी हद तक लोग चला भी जाता है, और बॉडीगार्ड हट गया। तो सुन लिए, तो बीजेपी के अमित शाह का चरित्र देख लीजिए। मतलब सुरक्षा कर्मी भाई, हमारे आपके पैसे से, टैक्स के पैसे से उसको वेतन दिया जाता है आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने के लिए, यही नेता सबको सुरक्षा देने के लिए। बताइए, एक चेहराई अमित शाह बीजेपी का ये है और दूसरा चेहराई दोनों का है। और तीनों के चेहरे पर अगर आप गौर करिएगा ना, तो यही समझिएगा कि हम लोग को अभी भी ये लोग बेवकूफ समझता है। मतलब पब्लिक को ये लोग बेवकूफ समझता है और पूछता है कि हम लोग इसको बेवकूफ बनाकर ठगते रहे। इसलिए पब्लिक ये सब जो कहता है ये पब्लिक है, सब जानती है, कुछ नहीं जानती है। पब्लिक सच में जो है बेवकूफ है ही, हम मानते हैं। और आज जो भी समस्या है ना, चाहे तेजस्वी हो, मुकेश सहनी हो या अमित शाह हो, उसके पीछे कोई अगर हो तो पब्लिक। 5 साल बाद मौका क्यों नहीं मिलता है, लेकिन वोट हम किस आधार पर दे रहे हैं एक बार भी लोग नहीं सोचता है। 10 किलो 5 किलो अनाजे पर दे देगा कोई एगो शौचालय है और इसी पर दे देगा, इसी में खुश है कि बहुत सरकार हमको ये दे रहा है। लेकिन उसके देने के एवज में हम क्या क्या खो रहे हैं सोचना नहीं है। तो यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। यही लोकतंत्र है जो धीरे धीरे लोगों का विश्वास इस लोकतंत्र से उठता जा रहा है। और जो वोट करने के लिए जो लोग नहीं जा रहे हैं, इसकी भी यही वजह है कि लोकतांत्रिक मूल्य जो है का ह्रास इस कदर से हो रहा है कि लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिनकी समझदारी है इस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, जो रोज फाइट करता है, उसको लगता है कि एक वोट से कुछ होने वाला नहीं है। ये वोट जो है सो बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जो बहुतायत लोग जो वोट देने वाले लोग हैं, उनको अपने न वोट की समझ है, न वोट देने की समझदारी है, न एक वोट के महत्व उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं ये कहता है, तीनों नेता के देख लीजिए, बॉडीगार्ड देना, बॉडीगार्ड ले लेना, फिर उस पर सियासत करना।